सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। और हम जो सारी कुछ आज एपिसोड कराची में हुई है, जो पिछले 2 दिन से एक वार्म वेलकम पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया पीटीआई को, उसमें ये अचानक क्या हुआ, बहुत से लोग इसको समझने से कासिर हैं और इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमें जो इल्ज़ामात पीटीआई इस वक्त लगा रही है उसका हुकूमती या सरकारी, जिसको कहना चाहिए, मौक़िफ़ क्या है। शाज़िया मरी साहिबा ने हमें इससे ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया मरी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नादिया। शाज़िया मरी साहिबा, बड़ी आपकी वाह हो रही थी और बहुत अच्छा जेस्टर हर जगह अप्रिशिएट किया जा रहा था और कंपैरिजन किया जा रहा था पंजाब और सिंध का। फिर यकायक क्या हुआ, इतनी शिकायतें कि हैदराबाद से वापसी पे हमें टाइम जो है वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, इजाज़त नहीं दी गई, लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जलसे गाह को नो गो एरिया बना दिया गया। हुआ क्या आखिर अचानक? बहुत शुक्रिया नादिया। हमने एक अच्छे स्पिरिट में एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वेलकम किया चीफ मिनिस्टर केपी को, जो एक आईनी ओहदा है और उस आईनी ओहदे का भी प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल का वो डिजर्व करते हैं, उनको वो प्रोटोकॉल मिली, उनको दी गई। यहाँ तक कि एसएसयू की सिक्योरिटी मुस्तकिल उनके साथ रही है, वो हैदराबाद गए हैं, वहां भी रही है। मैं ये जो हाईवे वाला वाकया है, इससे बहुत संगीन मुझे इख्तिलाफ है जिस जो रंग इसे दिया जा रहा है। यहाँ आपको पता है ट्रैफिक जैम बहुत होता है। मैं खुद कई घंटों इस ट्रैफिक जैम में फंसी रहती हूँ। वहां ट्रक्स आते जाते हैं, वहां हैवी लोड होता है गाड़ियों का। ये चीज आपको सिंध में जो रहने वाला कराची से हैदराबाद जाता है या आगे जाता है और इस हाईवे से उसे गुजरना होता है, वो आपको बताएगा। तो वो खबर जो है ना, नहीं बनती थी अगर वो आ जाते स्मूथली, या वो देखें अराइव हो गए स्मूथली, सिंध हुकूमत ने उन्हें रिसीव कर लिया, उन्होंने अपने 2-4 इवेंट्स कर लिए, ये खबर नहीं बननी थी ना नातिया। लेकिन खबर खबर ये बनी बननी थी। थी। खबर नहीं, खबर तो वो मैंने कहा ना, हजम नहीं हुई ना, अच्छी नहीं अच्छा, लगी। खबर जो आप लोगों ने अप्रिशिएट किया या आम लोगों ने अप्रिशिएट किया, कतई नजर इसके कि उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से था या नहीं था, एक अच्छे जेस्चर को अप्रिशिएट किया गया और किया जाना भी चाहिए। हमने कोई उसके मैंने कोई उसके लिए कोई चले। अवार्ड नहीं मांगे। हाँ लेकिन हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि ये सब स्मूथली चल रहा था, तो मेरा ख्याल है उन्हें कोई सनसनीखेज क्रिएट करनी थी पूरी चीज के चले, अंदर। बिल्कुल देखिए, ठीक है। अगर मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सीएम का उनको मिला, ठीक है, सिक्योरिटी उनको दी गई, जो वो सीएम है वो उनको मिलनी चाहिए और दी। हम किसी और सूबे से कंपेयर खुद को नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी हमारा गुड जेस्चर है, पीपल्स पार्टी की एक सोच है, चेयरमैन बिलावल की एक सोच है, उन्हीं की यहाँ जमात की हुकूमत है, उसी चीफ मिनिस्टर ने वही किया जो आइन उनको कहता है कि जो आइन का तकाजा है उन्होंने फॉलो किया। अब बाकी जो लाठी चार्ज या कुछ, देखें, अब उनका एक जलसा था जो जिना बाग में, बाग जिना में, वहां का उन्हें सिंध हुकूमत ने परमिशन भी दे दी, जो उन्होंने मांगी एडमिनिस्ट्रेशन फिर से उन्हें एंटर मिल नहीं गई। होने दिया है ना, सामान अब एंटर नहीं मैं होने दिया गया। देखिए, एनओसी इसका वफाक से भी दरकार होता है, बिकॉज ये उनकी टेरिटरी है। तो उस एनओसी में डिले हुआ। अब वो चाहते हैं कि हम सड़क पे कर लें। हो सकता है उनके पास इतना मजमा ना हो, जो उनको याद आया हो कि बाग भरना भी होता है, ये जो ग्राउंड है, इतना ना हो, तो उन्होंने सोचा हम रोड पे कर ले। देखिए, रोड का इशू ये है, मेरा ख्याल है, मैं सुन रही थी शर्जील मेमन साहब ट्रैफिक की भी बात कर रहे थे, मेरी नॉलेज में ये भी है कि जो है वो दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं। 10 दिन पहले भी एक संगीन थ्रेट आया है सीटीडी को। तो अब रोड्स के ऊपर मजमा लगाना, रोड ब्लॉक करना, ट्रैफिक को भी तंग करना और एक खतरे की सिचुएशन में भी डालना आम आवाम को या किसी को भी, ठीक ये है, भी मुनासिब नहीं है। तो चले ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मैं के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब उन्हें एनओसी मिला है, उनको बाग जिना में करना चाहिए अपना जलसा, अगर वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर इससे सनसनी नहीं बनी, स्मूथली काम हो गया, सब कुछ हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज इस तरह की नहीं आई। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए आजकल ज्यादा लोग बेचैन चले, रहते हैं। अगर हम इस थोड़ी देर के लिए इन तमाम बातों को या आपके मौक़िफ़ को मनोन तस्लीम कर लेते हैं, मुझे बताइएगा मुलाकात क्यों कैंसिल हुई सीएम केपीके की सीएम सिंध के साथ? मुलाकात मेरी नॉलेज में तो सिंध हुकूमत के साथ उनकी कोई कैंसिल नहीं हुई है। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर सिंध के बिहाफ पे अब जो सिंध हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब,
उनसे मुलाकात जो है मतलब अवेलेबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, इसीलिए उनके बिहाफ पे शर्जील इनाम मेमन साहब मुलाकात के लिए तैयार हैं, तो मुलाकात सीएम तो सिंध कैंसिल साहब कहीं नहीं जा हुई। रहे हैं क्या? मुलाकात आई डोंट नो स्केड्यूल कैंसिलेशन जैसे आपने कहा ना, मतलब कैंसिल तो नहीं हुई है, एक सीएम बट की सीएम टू सीएम एक प्रोटोकॉल होता है, सीएम टू सीएम एक मीटिंग सेट थी, फिक्स थी, शेड्यूल्ड थी, तो ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है सीएम सिंध की। और ये मीटिंग भी मैं थोड़ा सा जो मेरी नॉलेज में है, मेरा ख्याल है सीएम सिंध ने उन्हें फोन किया था जब वो आ रहे थे, और दोनों की बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज की आपको जरूरत होगी तो हम एक्सटेंड करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा था कि हमारी मुलाकात भी होनी चाहिए, तो आपस में उन्होंने ये तय किया ठीक है, था। ठीक है। उनकी कोई कमिटमेंट ऐसी है जिससे वो निकल नहीं सकते, लेकिन और फॉर द रिकॉर्ड अभी भी सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है, और सीएम के बिहाफ पे उनके जो मिनिस्टर हैं, सीनियर लेवल के मिनिस्टर हैं, वो उनसे मिल रहे हैं। ठीक है। अब ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा पीटीआई को करना चाहिए, लेकिन वही मैंने कहा ना, खबर नहीं बनेगी अगर कुछ अफरा तफरी नहीं होगी, तो खबर नहीं बनेगी, बट इट्स चले, अनफॉर्चुनेट कि हमें दिस इज अफरा तफरी या ब्रेकिंग अनफॉर्चुनेट। न्यूज की तरफ जाना था, इट्स वेरी चलें, अनफॉर्चुनेट। दिस इज वेरी थैंक यू नादिया। अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। शाजिया मरी साहबा का टाइम था हमारे साथ, वो मौजूद थी, सीएम सिंध बिल नहीं होंगे, उनकी जगह पे शर्जील इनाम मेमन साहब उनसे मुलाकात करेंगे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब से। लेकिन जो हैदराबाद और कराची वाला जो मामला था, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक जैम था जिसकी वजह से हो जाता है, और अदरवाइज़ ये कि उसको गलत रंग दिया गया। इस पर ज़रा मज़ीद डिबेट करेंगे। इस वक्त हमें शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और रज़ा हारून साहब ने भी ज्वाइन किया है। रज़ा हारून साहब ज़रा इस बात पे बताइएगा कि आज सिंध में क्या हुआ? कल तक जो सब कुछ अच्छा अच्छा था, आज अचानक पुलिस का लाठीचार्ज भी शुरू हो गया, शेलिंग भी शुरू हो गई, हैदराबाद से वापसी पर रोडे अटकाए, रास्ते बंद किए, आने नहीं दिया गया। ये हुआ क्या अचानक माजरा सिंध हुकूमत के साथ? देखिए नादिया, ग्राउंड की सूरत हाल जो है ना, जहाँ जलसा हो, जहाँ मॉब इकट्ठे हो, जुलूस आ रहे हो, और सड़क के ऊपर देखे ना, ग्राउंड में जलसा करने की जिद को इन्होंने कन्वर्ट किया, सड़क पे जलसा करेंगे। अब सड़क पर जलसा करने की इजाजत नहीं है, उसकी परमिशन नहीं ली है, कानून की खिलाफ वर्जी है। नहीं, आप लोगों ने जब एंटर नहीं होने दिया तो बहालत मजबूरी उनका फिर ये नहीं, तो फिर नहीं ना, अगर नहीं, ऐसा नहीं, बहालत मजबूरी गैर कानूनी काम थोड़ी शुरू कर देते हैं आप यार। आप सीएम है एक सूबे के, आप किसी सूबे में आए हैं, आपने जलसा करना है, बाकी जिला में एंटर क्यों नहीं होने दिया गया कल उनको? नहीं, आप मेरी अर्ज तो सुन लें कि आप एजिटेशन करने आए ना एक सूबे में, आप पीसफुल रैलीज करने नहीं आए, इसका मतलब आप एजिटेशन करने हैं। पीसफुल रैली करने वाला अपने मेजबान से इजाजत लेता है, और सीएम खासतौर पे वजीर आला, उसको तो कानून की खासतौर पर पाबंदी करनी है। अगर पार्टी का इजलास ना हो तो सीएम वहां पर आ रहा है, 2 दिन वो मूवमेंट करते रहे ना। और फिर दूसरी बात है कि आप मुझे एक बात बताएं, जब आप एजिटेशन करेंगे, बयान देंगे, मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो एक बताया कि आपकी पोस्ट का मैंने हवाला दिया, आप एजिटेशन करने आ रहे हैं, आपको क्या, आपको हर सूबे में रेड कार्पेट मिलेगा? एक बात नहीं, आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट चाहिए, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, जहां आपकी हुकूमत नहीं हो वहां भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इंतजामी सपोर्ट भी चाहिए। भाई अगर ये सब काम करने के लिए सियासत छोड़ दो। जब आप सियासी हो, जब आप सियासी जमातों को अपोजिशन की रैलीज में, प्रोटेस्ट रैलीज में अपना सियासी वर्कर को इस्तेमाल करना होता है ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या? रज़ा हारून साहब, गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने और क्या बात कर रही हैं मुझसे, और शौकत साहब क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो सुन ले, फैसिलिटेशन होगी इनकी, सर सुन तो लेना, फैसिलिटेशन होगी इनकी सड़कों पे जलसा करने की? नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, मगर मेरी अर्ज फैसिलिटेट करते हैं रज़ा हारून साहब। मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ, माशाल्लाह, आपकी बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन एक बात नहीं, मैं चूंकि मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जो एटीट्यूड जो है ना, वो मैंने पहली दफा देखा है कि पीपल्स पार्टी वाले भी अभी झूठ बोलने पे मजबूर हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है तो उनकी मर्जी से तो नहीं हो रहा है ना। देखिए ये बड़े अजीब सा हुआ है कि दो रोज तक आप सारी एक्टिविटी करते रहे, प्रेस क्लब भी गए, जाम शोरू भी गए, सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि कल बागे जिना में इनको एंटर क्यों नहीं होने दिया गया? भाई बात एनओसी दी गई है, गवर्नमेंट, आप इस बात को समझे, वो कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो भाई दे दी थी ना एनओसी। बाद जो सड़क है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। आप बागे जिना की इजाजत एनओसी बेसिकली आप कायद-ए-आज़म ट्रस्ट से लेते हैं, वो विभाग के अंडर है। नहीं, हमें आप सड़क पे करने चले जाएंगे तो सड़क के लिए आप पूरा निजाम खराब कर रहे हैं ना, तहस नहस कर रहे हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है।
अच्छा, ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, चले शहर के वो अंदर हो गया ना अफरा-तफरी होगी। रजा अरुण साहब, वो भी हो गया, एनओसी भी मिल गया, उसके बाद भी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, सुबह भी अंदर जाने नहीं दे रहे, लाठी चार्ज कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। चले मुझे इसको भी छोड़े, आप ये बता रहे हैं एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ क्या हुआ। देखें जहाँ नादिया, देखें शौकत भाई बैठे हुए हैं, बड़ा एहतराम है, बहुत नफीस इंसान है। जब मॉब इकट्ठा होता है ना और फिर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पता नहीं क्या वाकया हुआ है, क्या वाकया नहीं हुआ, मुझे और आपको क्या पता। नहीं ऐसा नहीं है ना, मुझे तो पता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है। मैं इस वक्त, सुने मेरी बात सुने, शौकत भाई बैठे, मैं इस वक्त विजुअल्स देख रहा हूँ कि उनका काफिला इस वक्त जा रहा है जलसा गाह की तरफ। मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, कारकुन बाग-ए-जनाह में दाखिल हो गए, ये भी तो हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि शौकत यूसुफ, एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गलतियां सामने क्यों, अपनी गलतियों पर देखिए, इस तरह हुआ है। शौकत यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि इनको हैदराबाद से वापसी पे भी किसी ने नहीं रोका, ट्रैफिक होता है, ट्रॉलर्स रात में चल रहे होते हैं, तो इस वजह से कुछ हो गया हुआ, क्या हुआ वापसी पे, क्या हुआ हैदराबाद से, क्या हुआ बताएं ना, क्या हुआ? या तो देखें ना, हैदराबाद के वापसी के रास्ते पे अगर एक जगह ब्लॉक हो ना, तो इंसान कह सकता है कि जी यहाँ पे कोई मसला था, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ वजह है जिसकी वजह से ब्लॉक किया गया है। ये तो देखे ना, शाम को रात को रवाना हुए हैं, सुबह जो है ना, सुबह अच्छा खासा टाइम था, रोशनी थी, और शफी जान जो है वो उस हाईवे के ऊपर था, और उन्होंने कहा ये कंटेनर खड़े हैं देखे जरा, और ये कोई तीसरी मरतबा है कि हमें इस तरह के कंटेनर मिल रहे हैं, फिर हम मजबूरन जो है किसी रास्ते से, कच्चे रास्तों से फिर हम होके यहाँ चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो तरीका कार है, आई थिंक देखें, इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी शुरू से ही। अगर आपने जलसे का ये खतरा था कि लोग निकलेंगे, इनको शायद ये इल्म नहीं था, इनका ये ख्याल था कि 1000-2000 लोग होंगे, बस जलसा जहाँ भी जाएगा 1000-2000 लोग वर्कर ही होंगे, वीडियो। तो ये कहने का मकसद ये कि देखिए कि जलसा हो भी जाता, ठीक है, बड़े जलसे होते हैं, छोटे जलसे होते हैं, अगर हमने जलसा नाकाम होता तो बस ये तो आपका फायदा होता ना, आप बताते कि जी हमने पूरा प्रोटोकॉल दिया और ये इतने लोगों को इकट्ठा कर सके। लेकिन बजाय इसके कि वो जो तमाशा हुआ, फिर हमें कहेंगे जी ये तो देखें गद्दार हैं, और ये तो क्या सियासी एक्टिविटीज में क्या एक दूसरे पे फूल बरसाना होता है, एक दूसरे की तारीफ करनी होती है, क्या करना होता है, मुझे समझ नहीं आई अभी तक। नहीं रजा अरुण साहब, हाँ आप बोलिए। 2 दिन तक आप मेजबानी में मेहमान नवाजी का फायदा उठाते रहे और खुशदिली से उठाते रहे, तीसरे दिन खड़े होकर आप खामखा बिला वजह अनप्रोवोक्ड, और वो भी आप अंदरूनी सिंध में खड़े होकर आप बिला वजह आप जुमला कह रहे हैं, तो जिम्मेदारी का मुजाहरा अपनी स्टेटमेंट्स में करना चाहिए ना। अभी आपका एक दिन बाकी है, कल आपका जलसा होना है, मैं अगर सियासी आदमी हूँ, मैं केपी में हूँ, नहीं वैसे रजा अरुण साहब ये बात मुझे देखिए, मैंने तो ये ट्वीट की जिसका आप एक्स पे पोस्ट की, जिसका आप यहाँ पे कर रहे हैं कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर एक सियासी फ्री, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ऑपोजिशन की पार्टी आके अगर कुछ कह देती है जरदारी साहब के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे कि क्यों नहीं, कहा, इसका मतलब ये नहीं है, और हम अब आपके रास्ते रोकेंगे, अब हम आप पे लाठी चार्ज करेंगे, मतलब क्या मकसद हुआ इस बात का? नहीं देखिए ना, एक तो है सुहेल आफरीदी साहब का काफिला, उस काफिले के साथ कोई मिसहैप हुआ है बताएं मुझे? सारी रात सड़कों पे वो गुजरते रहे और 7-8 भाई घंटे सुपर हाईवे पे आपको शायद अंदाजा नहीं है, रात में ट्रॉलर चलते हैं, पोर्ट है कराची, ना करे ना, मैं कोई ट्रॉलर जा रहे होते हैं, मैं कोई काठमांडू से थोड़ी आई हूँ सर, मैं तो इस्लामाबाद से कराची बाय रोड, ना आपसे कहीं ज्यादा इस्लामाबाद से कराची बाय रोड ट्रेवल करती हूँ, रात में वहाँ पे सफर करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि M9 जो है वो इतनी ब्लॉक हो जाए कि 7 से 8 घंटे, नहीं होता, ये नहीं होता, हो जाता है कभी कभी। नहीं ऐसे ही होता है जब जरदारी साहब के कान में कुछ कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पे मैं बताता हूँ, मैं जाती तौर पे जब मैं मिनिस्टर था, मैं 2 दफा फंसा हूँ 4-4 घंटे, 4-4 घंटे के लिए मिनिस्टर 2 दफा है ना। जी शौकत देखिए रजा अरुण साहब, मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये एक तो होती है रश, एक होती है रोड ब्लॉक कर रहा है, जो कंटेनर ऐसे खड़े कर दिए जाए, तो अब अगर 3-3, 4-4 कंटेनर खड़े कर दिए जाए सुपर हाईवे के ऊपर, फिर आप कहें कि ये तो रश है, तो रश में तो रोड ब्लॉक नहीं करते हैं, रश में तो रोड खोलते हैं ताकि रश ना बने। बहरहाल ये तो देखें, चलिए एक मीटिंग भी तो आप, एक सेकंड यूसुफ जई साहब, इनकी आफरीदी साहब की एक मीटिंग भी तो तय थी ना सीएम साहब से, वो भी कैंसिल हो गई जी। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताजरों के साथ मीटिंग थी, कुछ और वो थे, उन सब की तरफ से आया कि जी हम मीटिंग नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून से बेहतर है पीपल्स पार्टी,
लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने आज जो कुछ किया ना, उससे अंदाजा हो गया है कि दोनों कंप्रोमाइज है, मुश्किलात के अंदर है, ये अपने अपने इख्तियारात नहीं है इनके पास। ये हम तो वैसे तो हम कहते थे कि ये बेख्तियार है, लेकिन आज पूरी तरह अंदाजा हो गया कि हम वैसे इनको ताना देते हैं कि जी जमहूरियत को खतरे में ना डालें, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार तो जहां से था उन्होंने कह दिया कि जी मतलब आप ये कह रहे हैं शौकत यूसुफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो हमें बड़ा ओपन हार्टेडली वेलकम किया, लेकिन ये मजबूर थे और इन पे प्रेशर था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये मौक़िफ़ है आपका? देखिए, इन्होंने शायद ये समझा हो कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा इस पे, क्या हम कह देंगे कि जी हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, खैर अच्छा। हमने वेलकम कर दिया, बड़ा इन्होंने टोपियां शोपियां पहना दी, लेकिन वो टोपी ड्रामा ही साबित हुआ ना, वो तो सब कुछ नहीं, लेकिन आप वो आगे से अच्छा नादिया एक बात बताएं फिर, शौकत भाई बताएं फिर किसने रुकवाया जी, फिर किसने केसेस खत्म किए हैं? देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने तो पीपल्स पार्टी के पास तो इख्तियार नहीं, मुस्लिम लीग के पास इख्तियार नहीं, तो आपका झगड़ा किसके साथ है? और आप हमारा झगड़ा किसके साथ है? देखिए हमारा झगड़ा जो है ना वो है, हमारा झगड़ा जो है ना, जो सिस्टम को सबूताज करते हैं ना, उनके साथ है। अच्छा रज़ा रूम साहब, ये तो एक लंबी बहस होगी, आप चाहेंगे वो नाम ले, वो नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये लंबी बहस होगी। मुझे बताएं, सीएम साहब के साथ जो मुराद अली शाह साहब के साथ जो मीटिंग तय थी, मुलाकात, वो क्यों कैंसिल हुई? रज़ा रूम साहब मुझे नहीं मालूम, सीएम साहब को पता होगा या अफरीद साहब को पता होगा। मेरे ख्याल में ओरिजिनल मुलाकात संडे की थी और संडे की मुलाकात पोस्टपोन से, मेरा ख्याल है, मैंने सोहेल साहब को सुना था, अफरीद साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उन्होंने मुलाकात मंडे को करवाई है। अब मंडे को मुलाकात क्यों नहीं हो सकी आई डोंट नो, लेकिन ओरिजिनल मुलाकात संडे को तय। नहीं तो मंडे तो अभी आया भी नहीं है ना, आप कौन से मंडे की बात? मंडे तो अभी आया ही नहीं है, वैसे पहले से कह दिया कि आपने मेरी बात सुनी नहीं, आप मेरी बात सुने। सोहेल हफीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उनकी मुलाकात संडे को तय थी, ठीक है, उन्होंने उस मुलाकात को आगे बढ़वाया है मंडे को सीएम साहब के साथ। तो मंडे कल है। नहीं, मेरा जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि उनके साथ जो मुलाकात तय थी। खबरें को छोड़ें, आप सीएम हाउस फोन करें वहां से इत्तला देना। मैं आपको दे रही हूँ ना, अब आप दूर बैठे, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये बात हुई कि मीटिंग अब कैंसिल नहीं होगी, वो मुलाकात, वो मीटिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह आप नहीं बता सकते, आपके इल्म में नहीं है तो आप कह दे मेरे इल्म में नहीं। वो सीएम हाउस बताएगा ना आपको, मैं कैसे बता सकता हूँ? आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पर। नहीं, वो तो वजीर आला की मीटिंग है, शौकत यूसुफ को क्या पता हो। इन शॉर्ट ये कि देखिए वो एक ऑफिशियल मुलाकात है, उसका ना शौकत यूसुफ ज़ई साहब को पता होगा ना मुझे पता होगा, तो सीएम हाउस तय होता है, दोनों जगह से आप पता कर लें क्यों कैंसिल हुई। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अब जलसा होगा? बिल्कुल होगा, वो तो हो रहा है, सीएम तो चल पड़े हैं, वो अभी पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप जलसा गाह में तो आप लोगों ने जलसा करना नहीं था, तो आप लोगों ने रोड पे जलसा करना है? नहीं, हमने जलसा उधर ही करना था। अब सुबह से जब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे काफी वर्करों की मोटरसाइकिलें अंदर खड़ी थी। वहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी जलसा गाह में, तो खाली पड़ा। ये तो दिन के बाद जलसा था ना। देखिए वहाँ पे कंटेनर नहीं छोड़ा जा रहा है, दिन से सारी कोशिशें हो रही है ना, कंटेनर वहाँ खड़े किए जा रहे थे, नहीं छोड़ा गया। ये तो सुबह से मसला चल रहा है, जबकि इन्होंने एनओसी दे दी थी। अगर ये एनओसी ना देते तो शायद फिर कुछ और मुतबादिल सोच लेते, लेकिन देखिए लोग पहुंच गए वहां पे सारे। मेरे पास अभी बहुत सारे, आपको भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। ठीक है, बड़े मीडिया नहीं दिखा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो खुल्लम खुला चल रहा है कि जी देखें ये इतनी तादाद में लोग हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि चलो नून लीग वालों का तो इशू था, वो तो इसलिए कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, 10-20 लोग थे ना, तो पीपल्स पार्टी वाले तो ये ना कहे ना कि जी उनको आपसे कोई खास मोहब्बत है क्या? पीपल्स पार्टी नहीं, मुझे नहीं, मैं इस बात को मानने में कोई यार नहीं कि पीटीआई की सपोर्ट है। खैर एनीवेज बात ये है कि देखिए कल, बहुत शुक्रिया रज़ा रूम साहब भी और शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बात है कि कल से ये खदशात तो थे कि ऐसा हमें तो खुद अपनी ना आंखों पे यकीन आ रहा था, ना कानों पे यकीन आ रहा, हुआ कैसे ये तो हमें खुद अभी हम उस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे, तो वो गुत्थी जो है वो मजीद उलझ गई, बल्कि उलझ क्या गई, खुद ब खुद सुलझ गई।
कि ऐसा इतना गुडी गुडी हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक सियासी जमात है, सियासी जमात के साथ साथ वो सियासी मुखालफिन भी है, और पीटीआई जब वहाँ पर पहुँची थी उनको एक वार्म वेलकम भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए सोहेल आफरीदी साहब ने जो उनको नहीं देने चाहिए थे। अब अगर ये एक आर्ग्यूमेंट है कि जी हर सियासी जमात देती है, तो इस वक्त आप वो वाली स्पेस एंजॉय नहीं कर रहे। अगर आपको थोड़ी सी मिली थी उसको गनीमत जानते, अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज के साथ निकल आते, बाद में फिर आप जो जो भी करते। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये रही कि कल तक जो पीपल्स पार्टी ने इज्जत कमाई थी वो आज उन्होंने काफ़ी हद तक ज़ाया कर दी। लेकिन हाथ पीटीआई के हाथ ये ज़रूर आया कि उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो मिली, मगर फिर ये स्टैम्प उनके ऊपर लगेगी कि जब वहाँ पे गए, हंगामे हुए, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, और ये जो बदअमनी हुई ये फिर आप ही के खाते में डाली जाएगी, और डली भी है। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये जो वंडर बॉय की बातें चल रही हैं, 6 महीने की अल्टीमेटम की बातें चल रही हैं, और फिर इसको मुस्तरद भी किया जा रहा है, हकीकत क्या है उनसे जानेंगे। जी नज़र, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात ये हो रही है कि काफ़ी अर्से तक एक बात होती रही वंडर बॉय की तलाश, उस पर बड़ी डिबेट हुई और लोगों ने अपनी क़यास आराइयाँ भी की कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उसके बाद ये बातें भी आई सामने, और बड़े मुस्तनद और सीनियर जो हमारे लॉट है अपने हमारे जर्नलिस्ट की, एनालिस्ट की, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को 6 माह का टाइम दिया गया है, 6-7 माह का टाइम दिया गया है, और अदम एतमाद शो किया गया है इन द सेंस के जो हुकूमत के गवर्नेंस के मामलात हैं, मईशत को चलाने के मामलात हैं, और दीगर कुछ मामलात हैं। इवन तो नैरेटिव के हवाले से भी बात हुई है कि हुकूमत जो है वो कोई सियासी नैरेटिव नहीं बना पाई। लेकिन कल बहुत सारे ज़राए से ये इसको मुस्तरद भी किया गया। मेरी अपनी भी पर्सनली किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, कंपनी यही चलेगी। तो फिर ये इधर उधर से बातें आने का मकसद क्या था और कितनी उनमें हकीकत थी, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपना एक तज्ज़िया में और ये खबर दी थी बाकायदा तौर पर। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, मुझे याद है आपने ये खबर दी और उसके बाद एक नई डिबेट का आगाज़ भी हुआ और फिर इधर उधर से तरदीदें भी आईं। आप अपनी खबर पे कायम हैं कि हुकूमत को 6-7 माह का वक्त दिया गया है कि बेहतर करें अपनी कारकर्दगी, वरना फिर कुछ भी? देखिए, प्रॉब्लम हमारे मुल्क में यह है कि खबरें रीटेलीकास्ट करने वाले भी और सुनने वाले भी पूरी खबर नहीं सुनते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। ओके। अगर आप मेरा वो पूरा तज्जिया सुने तो मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने कहा था 6 माह है इनके पास इकोनॉमिक बड़े कदम उठाने का, रीस्ट्रक्चरिंग करने का, वरना बात इनके हाथ से निकल जाएगी। वो बात हो रही है इकोनॉमी की। मैंने उसमें ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर बदले जा रहे हैं या कुछ बदले जा रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर विद इन द गवर्नमेंट आपको चेंजेस नजर आएंगी, और वो बिल्कुल बिकॉज इनके पास जो इकोनॉमिक हालात हैं वो नहीं हैं जो बताए जा रहे हैं। जब आप सुनते हैं तो लगता है कि जी दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसी दूध की नहरें नहीं बह रही। आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है वो पिछले साल से करीबन 80% कम है। इसका मतलब है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही लोकल बिजनेसेस के अंदर। आपके अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो गवर्नमेंट ने बताए हैं 7.2%, उससे कोई 4 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन, क्या आपकी मेरी इन्फ्लेशन में कमी आई है? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चल रही है, हर चीज नेगेटिव में है, आपकी एक्सपोर्ट्स का फिगर नीचे है। सो अब इनको जो मैं बात कर रहा था ये था कि 6 माह का इनके पास टाइम है ये मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग करने का। अगर ये वो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, और ये बताया गया कि जी फिर आपकी इकोनॉमी की ट्रेन स्टेशन से निकल जाएगी, और वो नहीं होगा, और उसके लिए आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी टीम के अंदर, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज कहना कि जी वो 6 माह में गवर्नमेंट बदलने की बात हो रही है, ये नहीं होता। गवर्नमेंट के अंदर तब्दीलियां होती। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है वंडर बॉय फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का, उनके दरमियान में बड़ी जबरदस्त, हमें तो कोई खबर नहीं मिली कि उनके दरमियान में कोई इतराजात हैं या इख्तिलाफात हैं। दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इसलिए वहाँ पे तो कोई नहीं है। अब देखिए वंडर बॉय का तो मुझे नहीं पता, आई एम श्योर सुहेल बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर उन्होंने की बात की है तो उनके अपने जराए होंगे। जहाँ तक मेरे जराए हैं, मैंने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं सुनी, बिल्कुल और ठीक ना है। ही मुझे समझ आता है
कि where will they get a better man than शहबाज शरीफ, जो गोल पोस्ट मूव करने में बिलीव ही नहीं करते. अब यू कांट फाइंड अ बेटर वर्किंग पार्टनर. एग्जैक्टली जो कल जो चीज़ें आई और फिर कुछ लोगों ने ये भी तज्जिया किया कि इससे बेहतर या शहबाज शरीफ से बेहतर तो फिर मिलना नहीं, कम से कम दुनिया में तो नहीं मिलना. ऑप्शन कौन से हैं? क्या एग्जैक्टली फिर तो फरिश्ते आएंगे. बिलावल भुट्टो साहब नहीं है उनकी फेवरेट लिस्ट पे. उसके अलावा यही दो बड़ी पार्टीज है ना. उसके अलावा बच्चा कौन है बाहर. तो प्रॉब्लम ये है कि लोग आधी खबर सुनते हैं और आधी खबर से अपनी मर्जी का एक फिक्रा निकाल के चल पड़ते हैं. और आपने भी बयानिए में कहा कि भाई साहब मैं अपनी खबर पे कायम हूँ. आपने भी पूरी खबर नहीं सुनी ना. बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई एक्सेप्ट सर. अच्छा, मैं एक बात और भी जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, इकोनॉमी के हवाले से जो इंडिकेटर्स आपने दिए हैं, जो चीज़ें आपने बयान की हैं, वो 16 आने दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है. कल मोहसिन नकवी और तारर साहब ने भी एक बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. जब दोनों की कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो भी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं. लेकिन आपने कभी किसी गवर्नमेंट को सुना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. मेरा पॉइंट ये था कि जब मोहसिन नकवी साहब और अता तारर साहब मिल के बैठ जाए तो फिर सारे वो जो पुरानी बातें हैं या जो एक डिबेट सोशल मीडिया पे चल पड़ी थी वो जायल हो गई. कहने का उस रेफरेंस का मकसद मैं आपको अपनी खबर का जिस्ट बता देता हूँ. जिस्ट क्या है? जिस्ट ये है कि बाहर जो मर्जी पब्लिक स्टांस हो, बाहर जो मर्जी आप ऑफिशियल स्टांस, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई. एक मीटिंग खासतौर पर जिसको मैंने डिटेल में बताया था, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्लानिंग कमीशन को भी जरा सुननी पड़ी बातें, दूसरे लोगों को सुननी पड़ी, और वहाँ पे ये सारी बातें हुई. ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये ऐसे नहीं चल सकता और सीरियस आपको फंडामेंटल चेंजेस करनी है निजाम के अंदर और तमाम आपकी सर्टेन पॉलिसी के अंदर. और ये अब आप एक हद तक टोपी पहना सकते हैं लेकिन अपने आप को टोपी तो नहीं आप पहना सकते. सो वो आपको चेंजेस नजर आएंगी. और अगर वो नहीं आएंगी, देखिए 6 माह इसलिए बात हो रही है, कभी भी आ जाना जून में, ठीक है ना, मई एंड में जून में बजट भी आ जाएगा. तो इंसिडेंटली ये 6 माह वही पीरियड बन जाता है बजट से पहले. बजट लाने से पहले आपको बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल. और अगर वो नहीं होंगी तो फिर अंदर अगर चेंज नहीं होता इंटरनल स्ट्रक्चर का, और अगर इकोनॉमी ऐसी चली तो फिर उसके बाद तो फिर उससे बड़ी चेंजेस भी हो सकती है ना. वो तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है चीजों का. इसका किसी का इरादा नहीं है कि बड़ी उस तरह की चेंजेस करने का. लेकिन अगर ये संभाल लेंगे, इकोनॉमी जिस जगह पे है, अगले 6 माह बहुत क्रूशल हैं. अगर इन्हें 6 माह में बड़े फैसले ना लिए तो फिर एक बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं रहेगा. वो जो इकोनॉमी की ट्रेन है कि हाथ से निकल जाएगी. सर लेकिन एक बात है ना, देखिए इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं SIFC के बाद भी बहुत हद तक कहा यह गया कि जी इकोनॉमी जो है, और फिर जिस तरह से वज़ीर ख़जाना जो है हमारे, कि इकोनॉमी जो है बहुत हद तक जो है वो हुकूमत के हाथ में नहीं है या कहीं और से उसके फैसले हो रहे हैं. नहीं, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है. SIFC को तो आपकी फेडरल ब्यूरोक्रेसी ले बैठी है. SIFC को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है. अभी आप SIFC की भी हैयत बदलते देखेंगे, उसमें भी चेंजेस आएंगी. ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1-2 मीटिंग्स बड़ी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें बहुत खुल के बातें हुई हैं. और देखिए कोई किसी का बोझ एक हद तक उठा सकता है, चाहे जितने मजबूत कंधे हों. तो आप किसी का बोझ, डेड वेट बहुत अरसा नहीं उठा सकते. PMLN को कुछ बड़े फैसले करने हैं. आप बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए गुजरे हैं कि वो पार्टी के बड़े लॉयलिस्ट माने जाते हैं कि जी ये हमारे साथ 20 साल से है, ये 25 साल से है. देखिए नादिया ने हमारे लिए आप 5 साल जेल भी की है, तो नादिया को वजीर बनाना जरूरी है ना. मालिक हमारे साथ 35 साल से है, तो इसको कुछ ना कुछ करना हमें जरूरी है. ये वो वक्त अब इनको ये भी फैसला करने होंगे. दे विल हैव टू ब्रिंग इन द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. सर आपकी बात सही है. सॉरी ख़ता कलामी माफ. ये बड़े फैसले लेने में रुकावट क्या है जब हाइब्रिड निज़ाम है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है और सब चीज़ें जो है वो बड़े अफाम तफहीम से एक जगह बैठ के कंसेंसस के साथ है. कोई ये पुरानी आते हैं बगैर धक्के के, बगैर झटके के, बगैर डेडलाइन के होती नहीं है ना. तो प्रॉब्लम ये है कि 1-2 मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं. एक मीटिंग में डिटेल्स में खबरें भी दी थी. ये मीटिंग में यही रियलाइजेशन है कि ठीक है यार बहुत हो गया, वी नीड टू नाउ टेक सम सीरियस मेजर्स. और वो खाली बात नहीं होंगे, वो इस तरह नहीं होंगे. मुझे आप बताएं, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है.
क्या महंगाई की इससे बढ़ने की रफ्तार कम हुई है? महंगाई तो कम नहीं हुई ना, लोग अभी भी खुदकुशियों पे उतरे हुए अपने बिल देने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए। आप मुझे बताएं, क्या कारखाने एक्सपैंड हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ से जा रहे हैं, मतलब क्या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है या कम हुई है? क्या आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है या कम हुआ है? जो आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ी है या कम हुई है? अब आप जब हर चीज में नेगेटिव हिट्स आ रही है और आप सिर्फ ये लोगों को बता दें कि देखें वो जो है हमारा प्राइमरी सरप्लस आ गया है, मूडी की रेटिंग ऊपर हो गई है, वो ठीक है, दे आर वेरी गुड थिंग, मेगा इंडिकेटर्स आर वेरी गुड कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन डायरेक्शन की एक स्पीड होती है, डायरेक्शन का एक मोमेंटम होता है और उस मोमेंटम को बिल्डअप करना होता है। वो बड़े कड़वे बड़े फैसले हैं, वो नहीं करेंगे तो पहले विद इन चेंजेस होंगी, और अगर विद इन चेंजेस में नहीं होगा तो कोई किसी का बोझ कब तक उठाएगा। सर बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, और अगर हम यही कहें कि जो अभी जो शहबाज शरीफ हैं वही वंडर बॉय हैं, जो काम 1 साल में 1.5 साल में या उससे पहले भी पीडीएम की गवर्नमेंट थी नहीं हो सके, अगले 6 महीने हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल थ्योरी पे बात करते नहीं हो पाते, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर क्या होगा, मैक्स क्या होगा? देखिए अगर अगले 6 माह में ये बड़े फैसले नहीं करते तो फिर इनका टाइम ही गुजर जाएगा, इन द सेंस कि वो फिर चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। उसको फिर करने के लिए आपको उससे भी डबल बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं करती। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये टाइम, मसलन अगर आपको टैक्सेस को रैशनलाइज करने के बजाय अगर आपको टैक्सेस और बढ़ाने पड़े, पहले ही तबाह हो गया सारा मुल्क, आपका तनख्वाहदार तबका मर गया, बिजनेस आपका तबाह हो गए, बिकॉज इस इंटरेस्ट रेट छोड़े आप, टैक्सेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट भी डबल फिगर्स में है, हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट, ये सारी चीजें हैं। आपने टैक्स नेट अपना वाइडन नहीं किया, आप कब तक मरोगों को और मारेंगे? पहले ही आपने 38 to 40% कॉर्पोरेट जाके 52%। इससे लग ये रहा है कि मामला जो है वो इकोनॉमी का है, एक्चुअल जाहिर सी बात है इकोनॉमी का है ना, तो इसमें इकोनॉमी का इशू है। सबसे वजीर खजाना तब्दील करके देख लें। हाँ, वजीर खजाना तब्दील करके देख लें। तो वजीर खजाना की बातें आप सुन नहीं रही? वो तो खुद ही अपने, ऐसा लगता है कि वो भी काफी वजीर खाना से क्या होगा अगर आप पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग के अंदर बाकी बड़े फैसले नहीं करेंगे? तो क्या एक बंदा बदलेंगे और दूसरे बंदे ने अगर वही चीजें करनी है और पूरा उसको सपोर्ट उसका नहीं मिलनी तो फिर दूसरा भी फेल हो जाएगा। मैं यही तो बता रहा हूँ, जब मैंने ये बात की थी 6 माह की, मैंने यही कहा था कि बहुत बड़े फैसले करने हैं, बंदा बदलना सबसे मेरा आसान से है। पॉइंट ये है जो मुझे थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाहिए। आपकी बातें सब ठीक है, मगर बड़े फैसले करने हैं, इकोनॉमी को सही सिमत पर डालना है, चीजें करनी है, लेकिन नहीं कर पा रहे ना, कैपेसिटी इशू है, नहीं कर पा रहे। जो नहीं शायद मेरा ख्याल है कैपेसिटी के अलावा अर्जेंसी इशू भी होता है। हमारी आदत है कि हम हर चीज को लटकाते हैं, अच्छा हो जाएगा, कल कर लेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, फिर एक टाइम आता है कि somebody has to knock sense into your head। अच्छा चलें, मैं एक बात पूछती हूँ, पीएमएलएन तो फिर फैसले करने पड़ते हैं। पीएमएलएन के अलावा कोई ऑप्शन इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ये नहीं तो ये सही, आप नहीं सही कर रहे, चलें जी हम बदल लें? मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जो पिंडी की प्रेफरेंस है ना, वो शहबाज शरीफ एक जाती हैसियत में है, नॉट एज अ पार्टी। ये फाइन लाइन जरा आप समझ लीजिए। इट इज नॉट कि वो पीएमएलएन से बहुत मोहब्बतें हैं सबको। शहबाज शरीफ की इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एक कंफर्ट लेवल है और उनका एक क्रेडिबिलिटी है जो उधर बड़ी अच्छी दूसरी साइड को लगती है। अब ये इंडिविजुअल कितनी देर तक आप इस कैपिटल को खर्च सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसलिए ये कोई पार्टी का नहीं है, इट इज अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक अलायंस जो बना हुआ है। इससे आगे ना ही बोलें बस। हाँ, मैं भी नहीं बोल रही, मैं भी नहीं पूछ रही, आप भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ जाते जाते बता दें, पंजाब इज ऑल वेल। इन व्हाट सेंस? आई मीन सब सही चल रहा है पंजाब में, सब अच्छा है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, पंजाब में सब ठीक है? उतना नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। चल थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हुकूमत ने कहीं नहीं जाना, लेकिन बहरहाल बड़े सख्त फैसले हुकूमत को लेने के कह दिया गया है, वो लेने भी पड़ेंगे। ना आप सियासी बयानियाँ बना पा रहे हैं, ना आप अपनी मईशत सही चला पा रहे हैं, ना आपको अवाम के साथ आप टोटली डिसकनेक्टेड हैं, अवाम शदीद परेशान है और ये चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से उनमें इजाफा हो रहा है। अब जो मालिक साहब का कहना ये है, बिटवीन द लाइंस अगर हम इसको देखें, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो कोई मसला नहीं, असल जो मसला है वो दीगर के साथ है। तो क्या
दीगर के खिलाफ कोई चीज़ हो सकता है, प्लस पंजाब जितना अच्छा समझ रहे हैं उतना अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें बहुत कुछ है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।